आदरणीय प्रधानमंत्री जी तो देश से ज़्यादा विदेशों के दौरे पर रहते हैं। 10 वर्षों में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जितना विदेश दौरा किया होगा, इस देश के इतिहास में आज़ादी के बाद शायद ही कोई देश के माननीय प्रधानमंत्री विदेश गए होंगे। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी विदेश गए हैं, वहाँ तो जाते ही रहते हैं। शिखर सम्मेलन को संबोधित भी करेंगे। शिखर सम्मेलन को संबोधित आदरणीय प्रधानमंत्री जी वहाँ करेंगे, तो देश के माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, वो शिखर सम्मेलन में जा रहे हैं, वहाँ संबोधित करेंगे। अब वो अपने संबोधन में क्या बोलते हैं ये देखना होगा। तिरुपति लड्डू प्रसाद को लेके जो विवाद हुआ है, उसके बाद अब जगन मोहन रेड्डी की बहन ने भी कहा है, शर्मिला ने, वाईएस शर्मिला ने, कि इसकी जांच हो और पूरी सही तरीके से जांच हो। उसको लेकर नहीं, निश्चित रूप से जो चंद्रबाबू नायडू जी ने सवाल खड़े किए हैं और जो ये मामला प्रकाश में आया है, करोड़ों करोड़ हिंदुओं के आस्था का सवाल है। ये तिरुपति मंदिर की जो ख्याति है और इस पर एक तिरुपति लड्डू को लेकर के जो सवाल खड़े हुए हैं, ये गंभीर मामला है। इसका दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। इसकी हकीकत सामने आनी चाहिए और जो भी दोषी हो, जिन लोगों ने इस तरह का कुकृत किया है, उसको पूरी तरह से सजा होनी चाहिए। राहुल गांधी ने भी इस पूरे मामले को लेकर कहा कि धार्मिक स्थानों की पवित्रता की रक्षा रखी जाए। निश्चित रूप से धार्मिक स्थलों की पवित्रता, शुद्धता ही ये सबसे बड़ी पहचान होता है। सबसे बड़ा धर्म ये है कि उस जगहों को पवित्र कैसे रखा जाए, शुद्ध कैसे रखा जाए। तो इस तरह से ये गंभीर मामला सामने आया है, इससे सब लोग चिंतित हैं। इसका जल्द से जल्द निकलना चाहिए, निराकरण होना चाहिए कि कौन लोग इस तरह काम कर रहे थे, क्या है सच्चाई, हकीकत क्या है। अमित शाह ने लालू प्रसाद यादव, हेमंत सोरेन पर जोरदार निशाना साधा है और कहा है कि कांग्रेस, जेएमएम और लालू जी की पार्टी घुसपैठियों को आने देती है क्योंकि वो उनका वोट बैंक है। आदरणीय अमित शाह जी मणिपुर पर कुछ बोलेंगे नहीं। आदरणीय अमित शाह जी रोजगार पर कुछ बोलेंगे नहीं। आदरणीय अमित शाह जी ने ही कहा था, जब पत्रकारों ने सवाल पूछा था नौकरी पर, तो क्या कहा था, ये जुमला था। तो आदरणीय अमित शाह जी आदरणीय लालू प्रसाद जी पर हमला क्या करेंगे? पहले अपने गिरेबान में झांकें, इसके बाद ही ना हमला करेंगे। हेमंत सोरेन जी को जमानत पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो टिप्पणी की, कम से कम उसका तो ख्याल रखें। अब कहीं कुछ होने वाला नहीं है, ये इसी तरह हमला करते रह जाएंगे, एनडीए केंद्र की सरकार ही चली जाएगी। बिहार में लगातार आपराधिक घटनाएं हो रहे हैं। अगर आज की बात कर लूँ तो आज भी आपराधिक घटना हो, लगातार आपराधिक घटना हो रहे हैं और कहा जा रहा है सुशासन की सरकार है, यहाँ अपराधियों पे कार्रवाई होती है। देखिए, बिहार में कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से चौपट हो गया है। सरकार नाम की कोई चीज़ है नहीं। अपराधियों का मनोबल इतना बढ़ा हुआ है। नवादा की घटना हो, चाहे पटना सिटी में भाजपा नेता की हत्या आए दिन, सीतामढ़ी में हो, आज घटना घटी है। तो लगातार अपराधियों के तांडव से बिहार कराह रहा है और ये सत्ता संरक्षित अपराध कब तक होते रहेंगे? सत्ता में बैठे हुए लोगों को जवाब देना पड़ेगा कि ये आखिर कौन सा राज है, इसे किस राज की संज्ञा दी जाए। जो जंगल राज का राग अलापते थे, जरा सा एक बार मुंह खोल कर कहें कि ये महाजंगल राज, राक्षस राज आ गया, अपराधी राज आ गया बिहार में। ये सरकार को एक पल भी रहने का नैतिक बल नहीं है। ये पूरी तरह सरकार का इकबाल समाप्त हो गया। एनआईटी कैंपस में लड़की ने आत्महत्या कर ली, उसके बाद भारी बवाल देखने को मिल रहा है। कई छात्रों का जस्टिस की मांग है। निश्चित रूप से देखिए, ये गंभीर मामला है। उस लड़की ने क्यों आत्महत्या की है, इसको लेकर के उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए और पूरा मामला क्या कारण है वो सब सामने प्रशासन को लाना चाहिए। इस तरह से आखिर उन्होंने क्यों किया है, इसके पीछे बहुत सारे शक और शंका हैं, लेकिन प्रशासन अपनी जिम्मेवारी, जवाबदेही का निर्वहन करे और इस पूरे मामले की जांच करके दूध का दूध और पानी का पानी करे। ये बहुत ही दुखद घटना है और ये क्या कारण है, इसकी पुष्टि होनी चाहिए।